वेलकम दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 1 पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, मैप्स एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैप क्या है। मैप इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया दैट हाईलाइट्स रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स लाइक जियोग्राफी, टोपोग्राफी एंड अदर स्पैटियल डाटा। मतलब नक्शा जो है, मैप को हिंदी में नक्शा बोलते हैं। नक्शा क्या है कि नक्शा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जो भौगोलिक, स्थलाकृति और अन्य स्थानिक डेटा के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है। ये जियोग्राफी का, टोपोग्राफी का और अदर स्पेटियल डाटा का एक प्रकार से रिलेशनशिप है, जिसमें मैप से हम जानते हैं। मैप में हम जान पाते हैं कि उस खास एरिया में रेन कैसा है, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कौन से स्टेट से या कौन से देश से जुड़ रहा है। तो मैप जो है बहुत ही रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला टाइप्स ऑफ मैप्स। इसमें हम कार्टोग्राफर्स 3 टाइप के मैप्स का इस्तेमाल करते हैं: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और क्लाइमेट मैप। पॉलिटिकल मैप जो होता है, ये पार्ट जो है ये पॉलिटिकल मैप को बता रहा है। उसके बाद ये फिजिकल मैप का एग्जांपल है। फिर ये जो है क्लाइमेटिक मैप्स का एग्जांपल है। अब पॉलिटिकल मैप्स में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हर एक कंट्री को दिखाया गया है। इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, पाकिस्तान है, ऐसे करके पूरा दुनिया के जो जितने सारे देश हैं वो सारे देशों के बारे में इसमें बताया गया है, इसलिए इसको पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। फिजिकल मैप्स जो है ये स्पेसिफिक जगह के बारे में बताया है, ये फिजिकल मैप्स है। जैसे प्लेट्यू ऑफ तिब्बत हो गया, ये इंडिया हो गया। और क्लाइमेटिक मैप्स में किसी एरिया के क्लाइमेट्स को दिखाया गया है, इसलिए इसको क्लाइमेटिक मैप्स बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल मैप्स शो नेचुरल फीचर्स। फिजिकल मैप्स जो है ये नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन, रिवर एंड डेजर्ट्स को दिखाता है। फिजिकल मैप्स के ऊपर जो मैप्स होते हैं उसमें माउंटेन्स, रिवर्स और डेजर्ट्स ये सब इंडिकेट करते हैं, उसको उसके अंदर दिखाया जाता है। पॉलिटिकल मैप जो रहता है, पॉलिटिकल मैप हाईलाइट करता है बाउंड्रीज को, सिटीज को, कंट्रीज को, उसको हाईलाइट करता है। थीमेटिक मैप्स स्पेसिफिक थीम्स जैसे कि पॉपुलेशन, क्लाइमेट और इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर फोकस करता है, इसलिए इसको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। ये स्पेसिफिक थीम्स के ऊपर फोकस करता है। तो थीमेटिक मैप्स क्या हुआ? स्पेसिफिक थीम्स, फोकस ऑन स्पेसिफिक थीम्स, पॉपुलेशन, क्लाइमेट और इकोनॉमिक्स। उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, ये सारी चीज़ें हैं थीमेटिक मैप्स में आ जाएंगे। टोपोग्राफिक मैप्स जो है ये एलिवेशन एंड टेरेन को दिखाता है। एलिवेशन और टेरेन को दिखाता है टोपोग्राफिक मैप्स यूजिंग कंटूर लाइन्स। कंटूर लाइन्स का इस्तेमाल करते हुए टोपोग्राफिक मैप्स में एलिवेशन एंड टेरेन को दिखाया जाता है। और रोड मैप्स जो होते हैं ये ट्रैवलर्स को गाइड करते हैं। रोड मैप्स किसको गाइड करते हैं? ट्रैवलर को गाइड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रोड्स के ऊपर, हाईवेज के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है। क्लाइमेटिक मैप्स जो होते हैं इलुस्ट्रेट करते हैं क्लाइमेट पैटर्न जैसे कि रेनफॉल और टेम्परेचर के विषय में। तो क्लाइमेटिक मैप्स जो हैं ये क्लाइमेट पैटर्न को बताते हैं, कितना रेनफॉल हो रहा है उस एरिया में, कैसा टेम्परेचर रहेगा उस एरिया में। तो ये हुए क्लाइमेटिक मैप्स। और इकोनॉमिक्स मैप्स जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, डाटा रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि रिसर्च और इंडस्ट्रीज। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स, टोपोग्राफिक मैप्स, रोड मैप्स, क्लाइमेट मैप्स एंड इकोनॉमिक्स मैप्स। और कार्टोग्राफर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं ओनली ये 3: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स को। फिजिकल मैप्स में नेचुरल फीचर्स होते हैं जिसमें माउंटेन, रिवर्स एंड डेजर्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप्स हाईलाइट करता है बाउंड्रीज को, सिटीज़ को और कंट्रीज को। थीमेटिक मैप्स स्पेसिफिक थीम्स पे फोकस करता है जैसे पॉपुलेशन, क्लाइमेट और इकोनॉमिक्स। टोपोग्राफिक मैप्स एलिवेशन एंड टेरेन को दिखाता है यूजिंग कंटूर लाइन्स। रोड मैप्स ट्रैवलर्स को गाइड करता है, इंफॉर्मेशन ऑन रोड्स, हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्लाइमेटिक मैप्स क्लाइमेटिक पैटर्न जैसे कि रेनफॉल और टेम्परेचर को दिखाता है। और इकोनॉमिक मैप्स जो होता है वो डाटा रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे रिसोर्स और इंडस्ट्रीज को दिखाता है। आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं ग्लोब्स के बारे में बताऊँगा और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।